अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शा। इसका जो है आज हम लोग देखेंगे ख़ुतूत नवीसी को कि ख़त किस तरह से लिखा जाए। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में जो है ख़त को छोड़ करके आ जाते हैं, जबकि इसमें जो है 5 नंबर रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक के लिए ही फ़ायदेमंद हो, ये और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्त लगभग जो है हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं अपने दोस्त को ख़त लिखने के लिए, अपने रिलेटिव को ख़त लिखने के लिए। तो अपने दोस्त को लिखने के लिए आए या रिश्तेदार में से कोई भी हो सकता है, अपने खाला, मामू, भाई, बहन, माँ, बाप, किसी को भी जा सकता है। तो इस टाइप से ख़त लिख सकते हैं, सिर्फ टॉपिक चेंज करना पड़ेगा बॉडी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मान लिए सपोज़ दैट के एग्ज़ाम हॉल में ये सवाल आ गया कि अपने दोस्त के नाम ख़त लिखकर मैट्रिक की तैयारी से मुतालिक मशवरा दें। यानी अपने दोस्त को एक ख़त लिखें और मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी के लिए उसको क्या करें, सलाह दें कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस जहाँ से ख़त लिख रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे तारीख़ डालना है, जिस दिन ख़त लिख रहे हैं उसका तारीख़। जैसे 19 जनवरी को ये ख़त हमने टाइप किया है, इसलिए 19 जनवरी 2026 लिखा है। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्यारी दोस्त, तो यहाँ पे कोई लड़की जो है ख़त लिख रही है तो प्यारी दोस्त, और कोई लड़का लिखेगा तो मेरे प्यारे दोस्त लिख सकते हैं, और यहाँ पे खाली जगह पे उसका नाम लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, उसके बाद चाहे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया आफरीन है तो मेरी प्यारी दोस्त आफरीन, उम्मीद करती हूँ कि तुम और तुम्हारे घर वाले खैरियत से होंगे। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे घर वाले जो है वो खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से मैंने तुमसे फ़ोन पे रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कुछ दिनों से मैं आपको फ़ोन लगा रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। राबिता यानी कि कांटेक्ट करना, लेकिन तुम्हारा मोबाइल बंद बता रहा है। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हो पाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये ख़त लिख रही हूँ। अब ये सलाम कलाम हो गया, उसके बाद खैरियत पूछ लिए। अब मेन ख़त का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं बॉडी लेटर। तो यहाँ पे शुरू में जो है सलाम के बाद जो है उसका ख़बर खैरियत वगैरह लेना है, और उसके बाद मेन टॉपिक जो रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, जिसको बॉडी लेटर बोला जाता है। तो बॉडी लेटर में क्या लिखेंगे, तो जो ख़त में जिस तरह से बोला जाएगा उसी के बारे में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा ख़त लिखने का मकसद ये है कि मैट्रिक का इम्तिहान बहुत करीब है। तुम जानती ही हो कि मैट्रिक का इम्तिहान तुम्हारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। तो अपनी दोस्त को बोल रही है आफरीन कि मेरा ख़त लिखने का मकसद जो है वो ये है कि मैट्रिक का इम्तिहान बहुत नज़दीक आ गया है, और तुम जानते ही हो कि मैट्रिक का इम्तिहान सभी के लिए, ख़ास करके जिसको ख़त लिख रही है उसको बोल रही है कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, अहमियत रखता है। इसलिए पढ़ाई में थोड़ी भी कोताही ना करोगी। मैट्रिक का इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी के बाद ही तुम्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकेगी। यानी कि मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास होगी तभी जो है तुमको क्या होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। इसलिए तुम दिल लगाकर मेहनत करो और मैट्रिक के इम्तिहान में तैयारी में दिन रात एक कर दो। यानी दिल लगाकर मेहनत करो और मैट्रिक के इम्तिहान जो है रात दिन अच्छे तरीके से तैयारी करो। मैं तो तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से कर रही हूँ। ये ख़ुद के बारे में बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े ज़ोरों शोर से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी इल्म रियाज़ी में है। यानी कि मैं भी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी जो कमज़ोरी है वह इल्म रियाज़ी यानी कि गणित में है। ये बॉडी लेटर में बता दिए। अब उसके बाद जो है फिर सलाम व कलाम करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ गई होगी और मेरी बातों पर मुस्बत तरीके से अमल करोगी, यानी कि पॉजिटिवली लोगी। अपना ख्याल रखना और अपने अम्मी अब्बू और को मेरा सलाम कहना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो इस तरीके से आप चाहे तो ख़त लिख सकते हैं। मेन जो है बॉडी लेटर है। क्या है, बॉडी लेटर, यानी कि जिस टाइप का ख़त लिखने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे बॉडी में आएगा। ऊपर में तो सेम लिखना है, जैसे वालिद साहब को लिखेंगे मेरे अज़ीज़ अब्बू जान लिखेंगे, उसके बाद खुशखबर पूछेंगे। इसी तरीके से नीचे में सलाम व कलाम करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो आता है मैन,
उसके बाद लिखना है फ़क़त वस्सलाम, यानी कि सलाम कर लेना है। और उसके बाद तुम्हारी प्यारी दोस्त, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो ख़त लिख रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ख़त कहाँ पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है ज़रूर पता कि ख़त कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे कि किसको भेज रहे हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे जहाँ पे भेज रहे हैं ख़त। उसके बाद वहाँ का पिन कोड लिखेंगे, उसके बाद ज़िला लिखेंगे। तो ये हो गया ख़त लिखने का तरीक़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।